अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान धर्म यज्ञ हवन पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन लोटा थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे। कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का, और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है। ऐसे वो काफी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है, तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धाकर जितने थे शेष ठा के लाकर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नलनील आप ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे हम दुखी हो लिए और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगोकर बर्तनों और कपड़ों को ये बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो। तो अच्छा जी ध्यान रखेंगे। फिर वैसे ही हो जाती है कि कुछ दुखों का दुखी किया हुआ प्राणी जो होता है उसका कुछ ऐसा वो स्वभाव सा बना हुआ था, भोले भाला, उनका दिमाग कंडम सा हो गया था, उस समय भी वो ज्यादा ही भोले टाइप के ही थे। तो फिर ऐसी हो गया, तो फिर शिकायत हुई। तो परमात्मा ने कहा बेटा इनकी आत्मा दुख पाती है, सेवा भी करते हो फिर उतना दुखी कर रहे हो, तो आप ये सेवा ना करो, क्योंकि आपका स्वभाव में ऐसा हो गया है। तो वो रोने लग जाते, उनको डर लगता कहीं फिर वो दुख ना आ जाए हमारे ऊपर जिस परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है। और आज तो ये शायद गुस्से में कह रहे होंगे, फिर रोने लग गए, परमात्मा हमसे सेवा ना छीनो, दाता हमसे सेवा ना छीनो। उनको डर ये था कि कहीं फिर से ना वो कैर टूट जाए जो पहले हम दुख पा रहे थे, बुरी तरह रोने लगे। तो परमात्मा ने सोचा भी इनकी श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो करो सेवा, आज से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे हाथ से चाहे तुम लोहा भी रख देना, और तो छोड़ो पत्थर, ये तो कुछ हो, चाहे पत्थर भी रख देना बेटा जल में नहीं डूबेगा।
तो वो दोनों जाकर फिर देखने लगे। उन्होंने पत्थर उठा कर रखा सबसे पहले, वो नौका ने पत्थर खड़ा रहा, जहां रखा था वहीं टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने उठाया तो हटा, तो और देखने लग गए भगत, एक बार फिर रखिए वही नल नील। उन दोनों ने फिर रखा, उसके ऊपर खड़े हो गए पानी में, और तब भी नहीं नीचे को गया। तो सब जगह होने लगी वे नल नील में, तो बहुत भगवान ने शक्ति दे दी। तो इस प्रकार फिर वो क्या करते थे, जो भी कपड़ा जहां रख दिया पानी में, जिस सतर में डबो कर रख दिया तो वही रहा वो। चाहे उसमें कांसी के थाली बेले होते थे, कांसी धातु के, और कांसी तो अमूमन डूबती है पानी में, तो वो भी रख दिया तो वो भी नहीं डूबा। तो इस प्रकार ये जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र जी की रजा से वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण से समुद्र पर वो पत्थर नहीं डूबते थे। अब प्रश्न दूसरा उनका ये था कि श्रीलंका में जहां राक्षसों का पूरा ग्रुप था, और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहां से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे, इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। नदन के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए, और वहां पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे, राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे, आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो, और कुछ चुटकुले आदि सुनो कर उनको प्रसन्न रखते थे, गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे, और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती, और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बुढ़ी अच्छी कहानी कथा सुनाकर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे, और वनों में कहीं कहीं झोंपड़ी सी सबकी अलग अलग होती थी। एक वृक्ष के नीचे उस रास्ते में बैठ गए जहां से चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, और उस समय वो साधु संतों को बड़ा देखकर खुश होता था। चंद्र विजय पिछले संस्कार होते हैं, आदमी किसी भी जाति विशेष में जन्मा है वो उसके संस्कार हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तो भक्ति की आस्था उसके अंदर न्यारी थी। बेशक से सारा दिन बकवाद ही सुनता और सुनाता था, लेकिन भक्ति वाले लक्षण भी उसके अंदर विद्वान थे। साधु देखे, चरणों में मत्था टेका, और हे भगवान, आज बड़े भाग्योदय हुआ, मेरा ऋषि जी के दर्शन आज सुबह सुबह हुए, हम दास के लिए कोई सेवा बताओ, हमारे घर पर चलिए भगवान, आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा। तो परमात्मा को वो घर ले आए।
परमात्मा गए इसलिए थे, उनके झोपड़ी के सामने बैठ गए और लगे सत्संग सुनाने। चंद्र विजय ने तो उसी दिन दीक्षा ले ली, लेकिन परिवार के सदस्य कहने लगे महाराज हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं, क्योंकि रावण राजा शंकर का पुजारी था तो जनता ने तो होना ही था, हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात को। परमात्मा फिर गए, कभी कभी रह रह कर जाते रहे, कथा सुनाते रहे, फिर घर में सुख होने लगे जो पहले शंकर जी की पूजा से नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे 16 के 16 सदस्यों ने वह दीक्षा प्राप्त कर ली। अब पहले तो वो कर्मवती जाती थी मंदोदरी के पास, तो कैसी बकवाद सुनाया करती थी, गंदी सटोरी अश्लील बातें कहानी सुनाकर उसको खुश करती थी। और फिर जब उसने ज्ञान सुना परम पिता परमात्मा से, तो फिर उसमें वह कैसेट, वो मेमोरी कार्ड दूसरा भर दिया भगवान ने। अब फिर वो लगी बोलने ये राम कथा अमर कथा, ये परमात्मा का ज्ञान सुनाने लगी। तो मंदोदरी भी भगवान की पिछले संस्कार तो थे ही इतने अच्छे, रानी जो बनी है को आम लड़की औरत नहीं होती, वह उसके पिछले पुण्य बहुत गजब के होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन आगे वो पिछली बैटरी जो चार्ज है वो खराब कर रही होती है, जब तक आगे चार्जर शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं लगता है, तो वो डिस्चार्ज एक दिन होनी है बैटरी तो जिस कारण से भी उसके अंदर तड़फ थी। तो मंदोदरी कहने लगी है कर्मवती, तेरे अंदर तक गोबर भरा था सारा, और तू तो सारी बकवाद सुनाया करती थी, और ये अच्छी बातें तेरे अंदर किसने फीड कर दी, मैंने उस आदमी का नाम बता। तेरे को तो सुधारना बड़ा मुश्किल था, और तू आज इतनी बढ़िया बात बता भगवान के सत्र की, मैंने ये बता किसने भरा तेरे अंदर ये अच्छा माल। तब उसने बताया कि हमारे घर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम मुनिंद्र जी है, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, उनके मुख से सुन लेगी तो रानी आप तो गदगद हो जाओगी। तो मंदोदरी ने कहा कि अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था, तो मंदोदरी की रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था, तो उसने सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राजा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वह कह रही थी कि आपके गुरुजी को यहां बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहां जाऊं, इसका पति जो रावण है वो महाभिमानी, और बेटी वहां जाने से मुझे कुछ वो कह देगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान दुखी हो जाएगा। एक नियम है, परमात्मा कहते हैं अपना विधान स्वयं बताते हैं कि कबीर कहे अपने साधकों के मेरा संत ना दुखाइयो कोए, और संत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुख होए। और फिर दूसरी बात है कि साधु संतों को बुलाया नहीं करते, उसको बोल देना, साधु संतों के पास खुद आया करते। कर्मवती को इतना ज्ञान सुन रखा था कि साधु को बाई ऑर्डर बुलाने से अगर वो आ भी गया और आशीर्वाद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, तो फायदा क्या होगा। तो मंदोदरी को जाकर के कर्मवती ने कहा कि महारानी हमारे गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, इससे ज्यादा लाभ होता। वो तो भगवान थी, कहने लगी ठीक है वाह कर्मवती मैं तेरे साथ चलूंगी। वो रानी स्वयं आई, मालिक के दर्शन किए, ओए होए कहते हैं साधु दर्शन राम का, और साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। फिर कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। मंदोदरी के पूर्ण भाग थे भगवान मिले, परमात्मा का ज्ञान सुना, उस कर्मवती से सुन रखा था मंदोदरी ने, और फिर भगवान के मुख से सुना तो जल्दी असर हो गया। दीक्षा की प्रार्थना की, मालिक ने दीक्षा दे दी, शिक्षित हुई। उसके बाद उसने कथा सुनानी शुरू की अपने पति से। स्वाभाविक होता है
अगर पति को ज्ञान होता है तो सबसे पहले वो चाहता है मेरी पत्नी माने, इसका भी कल्याण हो। दुर्भाग्य है वो ना मानती, उसके कर्म उसके साथ हैं। फिर सोचता है मेरे बच्चे भी इस मार्ग को ग्रहण करें। ठीक है, मंदोदरी ने इसी उद्देश्य से रावण से कहा कि जी ऐसे ऐसे एक बड़े महापुरुष आते हैं और भगवान शंकर से भी ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोलते होते। पहले ये विश्वास किया जाता था कि संत जो शब्द बोल रहे हैं वो सच्ची है, और इसी आधार से जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक वेश बदलकर गए थे राजा मोरध्वज के घर पे, जिस दिन अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक दे रहे थे मोरध्वज जी, और उसमें एक यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ में आने वाले साधु संतों की सभी मनोकामना पूर्ण करनी होती थी, तभी वो सफल मानी जाती थी। ये दोनों साधु संत रूप बना के और एक माया रूपी शेर बना के संग वो साथ ले गए। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज और उसकी पत्नी थी वह मोरध्वज की, ताम्रध्वज की माँ, उन तीनों को पता चला तो नौकरों से कहा कि बुला के लाओ साधु संतों को, भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रानी और राजा स्वयं आए हमें यहाँ लिवाने के लिए, तब हम उसके घर पे कदम रखे। तो तीनों जने, पुत्र भी, रानी भी, राजा भी, उन साधु रूप में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन, और साथ में उनका शेर खड़ा, उनको लिवाने के लिए मोतियों के थाली भरकर लेकर गए। और तब वो वहां आए तो मोरध्वज ने कहा महाराज भोजन प्रसाद पाओ। श्री कृष्ण रूप में, साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को आहार कराओ, फिर हम बाद में आहार करेंगे। और ये मांस खाएगा लेकिन मनुष्य का खाता है, और मनुष्य के विषय में समझ लो कोई पल्लेदार पकड़ के मत ले आना, ये तुम्हारे घर के सदस्य का मांस खाएगा। और सुन लो कि जो आज इस शेर सिंह का जो आहार बनेगा और उसकी मृत्यु होगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब उस समय इतना विश्वास किया जाता था कि संत जो कह रहा सत्य है, और इस सत्य को मानकर मोरध्वज चाहता है कि आज मेरा दाव लगे। तो कहता है महाराज मेरा नंबर लगा दो, मेरा मांस शेर के लिए काट दो, और आरे से काटना था कि मुझे काट दो, और देखो बच्चा जवान हो गया, इसको राज तिलक कर देता हूँ, फिर मैं फ्री हूँ और ये माँ बेटा दोनों अपना राज करेंगे। अब रानी ने सोचा कि राजा ला गया दाव, आज कहते संत कह रहे हैं कि आज जो मर गया स्वर्ग में, ये तो मरना कल भी है, परसों भी है, ये तो जाना ही है, इससे बढ़िया मौत कब होगी। तो अब उन्होंने आपस में एक ये कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे। रानी ने कहा देखो जी व्यवहार की बात है, मैं पति भरता पत्नी हूं, और मेरे से पहले मेरा पति की मृत्यु होगी तो मेरा कोई जीवन नहीं है, मेरा काम पूरा हुआ। इनको संतान की आवश्यकता थी, संतान इनको दे दी, ये बच्चा जवान हो गया, इसका विवाह करो। खाना बनाने वाले इनके पास नौकर हैं और लड़का अभी बालक है, आपकी गाइडेंस की इसको जरूरत है राजकाज में, और मेरा काम पूरा हुआ, मेरा नंबर लाओ जी। अब उनको पक्का पता था कि जो साधु कह रहे सच्ची है, तो उस समय इतना विश्वास था। फिर ताम्रध्वज ने खुद कहा कि नहीं जी, मैंने आपकी सेवा क्या की आज तक, तो आपने पाला ही पोसा हूं, मेरे ऊपर आपका भार बना हुआ, आपके स्थान पर मैं अपना मांस दूंगा, शेर को अपनी जान दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, साधु संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता था। इसी आधार से परमात्मा ने जो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था, अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और मांस खावा शराब पीवा उसके अच्छी बात कैसे सुहावे।
तो वो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है? देख मेरे क्या ठाठ करा की है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा तर और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा